हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस क्रिप्टेक। आज हम देखेंगे जो वो है कंपैरिजन ऑपरेटर कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, अगर आप दूसरी लैंग्वेज करते हैं वहां भी होते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करके आपको बताना कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है या जो भी लॉजिक लगाया है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, इसका यूज कहाँ पे होता है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि आप कोई मार्कशीट चेक करते हैं, तो मार्कशीट चेक करने में क्या लॉजिक होता है कि किसी स्टूडेंट का 60 से ऊपर परसेंटेज आते हैं तो वो फर्स्ट होता है, या 48 से ऊपर आते हैं तो वो सेकंड होता है, या 35 से ऊपर आते हैं तो वो क्या होता है, थर्ड होता है। तो वहां पे एक कंपेयर लगा हुआ है कि लॉजिक लगा हुआ है कि जब भी कोई परसेंटेज का लॉजिक 60 से ऊपर होगा तो वो स्टूडेंट किस में काउंट होगा, फर्स्ट डिवीजन में काउंट होगा। तो जहां पे कंपैरिजन की बात आएगी, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो आप प्रोग्रामिंग करते हो और मैं आपसे कहूंगा कि कोई नंबर बताओ वो इवन है या ऑड है। तो देखिए, इवन और ऑड का लॉजिक क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है जिसका मतलब रिमाइंडर 0 बचता है तो वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, नहीं तो वो ऑड नंबर होता है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत काम आते हैं जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कहीं भी कोई कंडीशन लगानी होगी तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, डबल इक्वल टू होता है। डबल इक्वल टू का मतलब होता है दो वैल्यू इक्वल है। मान लो कि आपने एक्स की वैल्यू 10 लिखी और वाई की वैल्यू भी क्या लिखी, 10 लिखी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे मैं लॉजिक ये सेट करना चाहता हूँ कि एक्स इक्वल टू वाई का मतलब दोनों तरफ की अगर वैल्यू बराबर है तो ये आंसर क्या है, ट्रू है, नहीं तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जब भी हम कंडीशन में यूज करेंगे, आगे चल के हम इफ एल्स यूज करेंगे तो वहां पे भी इस कंपैरिजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए, दूसरी कंडीशन है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अगर मान लो एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20 है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है। अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x इक्वल इक्वल y है, x नॉट इक्वल y नहीं है। जब दोनों तरफ की वैल्यू बराबर होगी तो x नॉट इक्वल टू y क्या है, कंडीशन फॉल्स है। जब दोनों तरफ की वैल्यू अलग होगी, x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। और देखिए, ये तीसरा है x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब x की वैल्यू y से क्या है, बड़ी है, और x लेस देन y का मतलब x की वैल्यू y से क्या है, छोटी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब दो चीज है, या तो x की वैल्यू y से बड़ी है या उसके इक्वल है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मिलती है तो वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, x लेस देन इक्वल टू y, x की वैल्यू y से छोटी है या उसके इक्वल है, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। इन्हीं कंपैरिजन को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फाइल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे पाइथन फाइल हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बनाते हैं cop.py करके मैंने फाइल बना दी। अब देखिए, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 ले रहा हूं और y इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, 20 ले रहा हूं। अब देखिए, आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज जो हम करेंगे वो करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर ही, और प्रिंट जो आंसर आपको देगा वो बुलियन में रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करता हूं, प्रिंट x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखो, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना। तो यहाँ पे आप डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि x इक्वल इक्वल है y के। तो देखिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे अगर लॉजिक देते हैं तो ये फॉल्स है, क्योंकि x y के इक्वल है ही नहीं। और आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन करते ही आपको पता चलेगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से रन करता हूँ, रन करते ही यहाँ पे फॉल्स मिला है। अब ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आपको देखो क्या आंसर मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो डबल इक्वल टू कंपेयर करता है कि दोनों तरफ की वैल्यू अगर इक्वल है तो आपको ट्रू देगा, नहीं तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब दूसरा देखते हैं, यहां पे मैंने प्रिंट लिखा x नॉट इक्वल टू वाई। अब देखिए, x नॉट इक्वल टू वाई का मतलब x y के बराबर नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। मगर यहां पे देखा जाए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों ही बराबर है तो ये आंसर आपको क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। इसका लॉजिक क्यों, क्योंकि x और y क्या है, बराबर है। और यहाँ पे आप लिख रहे हो नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कब होगा, जैसे मैं x की वैल्यू तो 10 ही रखूं और y की वैल्यू क्या कर दूं, 20। तो इस केस में तो फॉल्स हो गया, इस केस में वो ट्रू हो गया। क्यों, x नहीं है बराबर किसके, y के। तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि x 20 है और y क्या, क्योंकि x क्या है 10 है और y क्या है 20 है, और दोनों वैल्यू ही क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों वैल्यू अलग है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई। तो मैं यहां से इसको रन करता हूं तो आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। ट्रू आंसर क्यों मिला, क्योंकि x y के बराबर नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देख देते हैं। देखिए, प्रिंट x ग्रेटर देन y। अगर अभी मैं लॉजिक बताऊं कि x ग्रेटर देन y, तो x तो 10 है और y क्या है, 20 है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि x लेस देन है y से, ग्रेटर देन नहीं है। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये तीसरी लाइन का जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए, मैं इसको रन करता हूं यहाँ से,
अब मैं देखिए चौथा यहाँ पे यूज करता हूं, चौथा है आपका प्रिंट x लेस देन क्या है y। अगर मैं x लेस देन y करता हूं तो इसका लॉजिक क्या आने वाला है, इसका लॉजिक आने वाला है ट्रू। और ये ट्रू क्यों आएगा ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि x क्या है y से छोटा है और ये कंडीशन क्या है ट्रू है। यहाँ पे कंडीशन आप लगा रहे हो कि कंडीशन चेक हो रही है कि ये जो दो आपने वैल्यू सेट किया है तो किस टाइप का कंपैरिजन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, डबल इक्वल टू हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है या ग्रेटर देन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ट्रू आंसर आने का कारण यही है कि x y से क्या है छोटा है। अब तीसरा मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूं, तीसरा कंपेयर है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब क्या है कि x की वैल्यू y से बड़ी है या उसके बराबर है। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी हो गया, मतलब ये दोनों अगर मैच कर जाते हैं, मैच करने का मतलब या तो x y से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी मैच करेगा तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। यहाँ पे आंसर फॉल्स आने वाला है। फॉल्स क्यों आने वाला है, क्योंकि x ना तो वो y से क्या है बड़ा है ना उसके इक्वल है। तो मैं इसको रन करता हूं, रन करते ही आपका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। अब यही लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं x लेस देन इक्वल टू y। देखिए लेस देन इक्वल टू y लिखने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू y से छोटी है या उसके इक्वल है। तो देखिए यहां पे लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन का मतलब एक एक चीज ही चेक हो रही है, और यहां पे लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल भी चेक कर रहे हो और छोटी भी चेक कर रहे हो। अगर दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और अभी इसका आंसर ट्रू आने वाला है क्योंकि x 10 है और y क्या है 20 है। तो इस अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू y। इक्वल टू के केस में ट्रू नहीं है मगर लेस देन के केस में ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये आपको आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं। तो इससे चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं कंपैरिजन को कैसे यूज करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखिए ये हमने प्रिंट के साथ में यूज किया है, आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, इफ के साथ में भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कैसे करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।